हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन का प्रश्न नंबर 13.2 का प्रश्न 8 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान है इसी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए आए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 8 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 8 क्या कर रहा है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार का गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, व्यास 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया है कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर 3.14 लीजिए। ठीक है, तो देखिए मैंने एक आकृति बना लिया है। ठीक है, इसमें बोला गया है, देखिए गोलाकार कांच का बर्तन है। देखिए गोलाकार कांच का बर्तन है, इसका जो आपका बेलन के आकार का गर्दन है, देखिए बेलन का आकार का गर्दन है। ठीक है, और आगे बोला गया है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका आपका लंबाई कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर बेलन का। ठीक है, तो लिख देते हैं हम लोग 8 सेंटीमीटर। चलिए ये देखिए 8 सेंटीमीटर, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए आगे बोला गया है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका आपको व्यास कितना दिया? और 2 सेंटीमीटर, मैंने पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा? आर बराबर आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है गोलाकार भाग का व्यास आपका 8.5 सेंटीमीटर है। गोलाकार भाग है, इसका आपका व्यास है कितना? 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं। चलिए देखिए ठीक है, कितना आपको बोला गया? 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना? 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको दिया हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ से यहाँ तक पूरा ना, और बोला गया है। ठीक है, और इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा, ये पूरा आपका पानी से भरा हुआ है। ठीक है, तो मात्रा माप कर बच्चे ने यह ज्ञात किया, पानी कितना मात्रा आपका भरा हुआ है। बच्चे ने यह ज्ञात किया है कि बर्तन का आयतन आपका कितना है? 345 सेंटीमीटर। मैंने पूरा बर्तन का आयतन आपको 345 सेंटीमीटर क्यूब है। ये आपको बच्चे ने ज्ञात करके आपको दिखा दिया। ठीक है, तो आपको जांच करना है कि बच्चे ने जो आपका 345 सेंटीमीटर क्यूब निकाला वह सही है या गलत है। ठीक है, और आपको पाई का मान 3.14 लेना है। ठीक है, तो बस हम लोग यही करेंगे। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी भरा हुआ, हम लोग क्या करना होगा? हम लोग करना होगा ये जो आपका देखिए आकृति बना हुआ है, ये आपका क्या है? एक गोला और इसमें एक बेलन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? गोले का आयतन और बेलन का आयतन को निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो आपको ये पूरा आकृति का आयतन पता चल जाएगा। जब आपको आयतन पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा इसमें कितना पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो बस हम लोग यही करेंगे। ठीक है, और चेक करते हैं कि बच्चे ने जो आपका निकाला है बर्तन का आयतन या पानी का आयतन, तो आपका सही है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए जो दिया उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हल। हल लिखते हैं यहाँ, यहाँ बेलन की लंबाई यानी h बराबर आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, आपका व्यास कितना दिया हुआ? बेलन का बेलन का व्यास आपका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसीलिए आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा? आर बराबर आपका हो जाएगा 2 को 2 से भाग दे दीजिए, कट के आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब गोलाकार भाग का व्यास कितना दिया हुआ लिखिए। गोलाकार भाग का व्यास आपका दिया हुआ 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख दीजिए 8.5 सेंटीमीटर। तो इसीलिए आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या आर बराबर आपका हो जाएगा 8.5। ठीक है, बटे आपका 2, तो ये एक पॉइंट रही है, तो आपका एक पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो लगा दीजिए। काटिए, आपका काट सकते हैं। 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 सत्ते
35, ठीक है, यानी आपको 17/4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस निकल गया। तो बस हम लोग निकालेंगे कि आपका पूरा बर्तन का आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो बर्तन का आयतन हम लोग निकाल रहे हैं, तो लिखिएगा इसीलिए बर्तन का आयतन। क्या आपका हो जाएगा बर्तन का आयतन? आपका हो जाएगा बेलन का आयतन जोड़ बेलन का आयतन जोड़ क्या गोलीय भाग का आयतन, ठीक है। लिखिएगा गोलीय भाग का आयतन, ठीक है। चलिए, तो बेलन का आयतन देखिए आपका क्या होता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और गोला का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। चलिए, अब आगे क्या करेंगे हम लोग, देखिए आगे पाई का मान हमको कितना लेना है आपका 3.14, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं 3.14, ठीक है। आर हमारा कितना दिया हुआ, आर दिया हुआ आपका कितना बेलन का, देखिए बेलन का आर आपका दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, लिख दीजिए 1 का स्क्वायर, ठीक है, गुना। और एच कितना दिया हुआ बेलन का, देखिए 8, ठीक है, 8 लिख दीजिए। फिर जोड़ और 4/3 लिखिए, ठीक है, गुना पाई का मान 3.14 गुना आर क्यूब तो आर आपका कितना है, ये गोलाकार भाग का त्रिज्या देखिए, और 17/4 तीन बार, 17/4, 17/4 और 17/4, क्योंकि क्यूब है आपका, ठीक है। चलिए, अब क्या करूँगा, देखिए 3.14 को लिखिए, देखिए एक का स्क्वायर कीजिएगा एक, ठीक है, और एक को 8 से गुना कीजिएगा 8 ही आएगा, लिख दीजिए। फिर प्लस, अब देखिए 4/3 को ऐसे लिखिए, ठीक है। फिर गुना लिखिए 3.14 को भी ऐसे लिखिए, गुना लिखिए। देखिए 17 को 17 से गुना कीजिएगा तो 289 होता है, ठीक है। फिर 289 से 17 गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4,913, 4,913, ये आपका होता है 17 क्यूब, ठीक है। और बट्टे आपका जो है 4 गुना 4 लिख दीजिए, ठीक है। एक 4 और एक 4 को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अब नहीं कटेगा, अब गुना करेंगे। देखिए 8 से 100 गुना करें, 8 चौके 32 का 2, हाथ में बच्चा आपका 3, 8 का 8 3 11 का 1, हाथ में बच्चा 1, 8 3 24 और 1 25, ठीक है। दो संख्या पहले पॉइंट है, दो संख्या पहले पॉइंट लगा दिए, ठीक है। अब इसको देखिए गुना करेंगे, देखिए अब 3.14 से 4,913 गुना कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मैं रफ आपको यही कर देता हूँ, ठीक है। चलिए रफ करता हूँ, देखिए क्या लिखिएगा 4913 गुना 3.14, चलिए 4 4 3 12 का 2 में बचा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 9 36 36 3, 4 4 16 3 19, 1 से गुना कीजिए, यही होता जाएगा 3194। फिर काट दीजिए, 3 3 9, 3 1 कम 3, 3 9 27 का 7 4 2, 3 3 4 12 2 14, ठीक है। देखिए जोड़ेंगे 2 5 3 8, ठीक है, 6 107, 9 16 का 6 हाथ में बच्चा 1, उसका बाद 9 9 18 3 21 और 1 22 का 2 हाथ में बच्चा 2, 7 4 11 12 12 2 14 का 4 में बच्चा 1, 4 1 5 1 का 1, ठीक है। यह आ गया आपका। अब पॉइंट कितना, दो संख्या पहले है तो लास्ट से दो संख्या पहले लगा दीजिए, ठीक है। तो लिखिएगा 1542.82 बटे, अब देखिए 4 चौका 16 और 16 तिया 48, ठीक है। चलिए अब क्या करूँगा, देखिए अब देखिए 2512 कैसे लिखिए, फिर जोड़ लगाइए, अब इससे उसको भाग दे दीजिए, ठीक है। चलिए मैं भाग देता हूँ, लिखता हूँ 15,154,2,682 डिवाइड करिए 48 से, ठीक है। कितना बार पे जाएगा, देखिए 3 से, 3 और 24 का 4 बचा 2, 3 चौके 12 2 14, 0 5 में 4 ये 1 कट गया, ठीक है। 2 उतारिए, अब जाएगा आपका 2 बार पे, ठीक है। 2 अठे 16, 4 में 4 1, 2 चौका 8 और 1 9, ठीक है। तो देखिए 12 में 6 गया 6, और ये आपका कट गया, फिर आपका 6 उतारिए, अब ये जाएगा आपका एक बार में 48, ठीक है। तो 48 लिखे, 16 में 8 ये 8 और यहाँ 5 में 4 ये 1, ठीक है। फिर आपके 8 को उतारिए, ठीक है, आपका जाएगा आपका, अब फिर 3 बार भी जाएगा, ठीक है। 3 बार पे आपका लीजिएगा तो 144, ठीक है। तो 4 8 में 4 गया 4, 8 में 4 गया 4, ये आपका कट गया, ठीक है।
फिर आप 2 उतारिए, ठीक है। अब जाएगा आपका 9 बार में, 9 72 का 2 में 7, 9 चौके 36, 7 आपका 43, 0 1 ये आपका कट गया, ठीक है। पॉइंट डालिए 0। अब जाएगा आपका 2 बार में, 2 8 16 का 6 में चाहिए, 2 चौके 8 और 1 9, ठीक है। देखिए, ठीक है। तो आपका 0 4 6 गया, ये आपका कट गया, ठीक है। पॉइंट है 0 उतारिए, नहीं जाएगा फिर 0 उतारिए, 0, ठीक है। तो ये आपका आप जाएगा 8 बार में, ठीक है। आप लिख दीजिए 3213 9.20 आपका है, ठीक है। लिख दीजिए, तो लिखिएगा 3213 9.208 बस हो गया। अब देखिए मैंने भाग दिया था तो आपका आया था, देखिए 32139.208, ठीक है। और देखिए पहले से 2 संख्या पहले पॉइंट था, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है। 39 का पहले लगा दीजिए, ठीक है। बस अब लिख दीजिए इसी को, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, लिखता हूँ आपका 25.12 जोड़ 321.39 फिर 208, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़िए, ठीक है। तो मैं जोड़ता हूँ, चलिए देखिए मैं जोड़ता हूँ आपका, देखिए लिखता हूँ 321.39 ठीक है। उसके बाद जोड़िएगा 25.12, ठीक है। जब 0 लिख सकते हो आप, कुछ नहीं है तो 802, 9 2 11 का 1 हाथ में चाहिए, 3 4 1 5, 5 और 1 6, 2 2 4 और 3 का 3, तो आपका इतना आ गया, ठीक है। इसको आप लिख दीजिए 346.51 और 208, ठीक है। पॉइंट के बाद हम लोग 2 संख्या तक ये देखते हैं, ठीक है। और पॉइंट के बाद तीसरा संख्या को हम लोग देखते हैं कि अगर 5 से बड़ा है तो एक जोड़ते हैं पहले संख्या में, नहीं तो आपका उतने रहने देते हैं, ठीक है। तो लिखते 346.51 ही रहने देंगे, क्योंकि ये आपका 5 से छोटा है 2। अगर 5 या 5 से बड़ा रहता तो एक जुड़ जाता है, यहाँ मैंने आपका 2 जाता, ठीक है। इतना सेंटीमीटर आप निकाल रहे हो कि आपका निकाल रहे हो, देखिए आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन है, देखिए। तो आप क्यूब लिख दीजिए, ठीक है। तो लिख दीजिए क्यूब, ठीक है। बस हो गया। तो देखिए हमें सवाल में क्या बोला गया था कि हमें आपका प्रश्न में कहा गया था, देखिए प्रश्न में कहा गया था कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है, ये आपको एक बच्चे ने ज्ञात किया था, ठीक है। लेकिन हमें तो यह ज्ञात नहीं हुआ, हमारा तो आंसर कुछ दूसरा आया। देखिए हमारा आंसर है 346.51, ठीक है। तो ये तो गलत है, ठीक है। तो लिखिएगा चूंकि हल करने से हमें ज्ञात होता है कि बच्चे द्वारा ज्ञात आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब गलत है, ठीक है। तो लिखिएगा अतः सही उत्तर 346.51 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लिख दीजिए आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।